मीन राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन मीन राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक गूढ़ परीक्षा लेकर आए हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों, संबंधों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या ये समय अवसर लेकर आएगा या धैर्य की मांग करेगा? क्या संबंध मजबूत होंगे या जीवन आपसे कोई कठोर सत्य स्वीकार करवाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक मीन राशि के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं, समय से आगे चल सके। पहला चरण है 15 दिसंबर से 20 दिसंबर, जिसे हम शक्ति और सत्ता का समय कह सकते हैं। 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 10वां घर है। वहां मंगल देव पहले से बैठे हैं। ज्योतिष में जब सूर्य और मंगल 10वें घर में मिलते हैं तो आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण होता है। इसका असर क्या होगा? इस दौरान आपके काम करने की स्पीड देखकर आपके सहकर्मी हैरान रह जाएंगे। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो ये वो विंडो है जब आपको वो खुशखबरी मिल सकती है। आपके बॉस, आपके सीनियर्स और यहां तक कि सरकार से जुड़े काम जो अटके हुए थे वो अब दौड़ेंगे। आपको एक नई पहचान, एक नया नेम एंड फेम मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। दूसरा चरण है 20 दिसंबर से 28 दिसंबर, जहां आपको सावधानी और राजनीति से बचना है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है 20 दिसंबर को। इस दिन शुक्र भी आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। अब यहां लॉजिक समझिए। सूर्य और मंगल गर्म ग्रह हैं और शुक्र सौम्य ग्रह हैं। जब शुक्र सूर्य और मंगल के साथ बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें या आपकी सफलता से जले। शुक्र के आने से आपका मन काम से भटककर थोड़ा आराम या लग्जरी की तरफ भी जा सकता है। यहां मेरी चेतावनी है कि इस समय आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी कलीग को न बताएं। तीसरा चरण है 29 दिसंबर से 31 दिसंबर, जो व्यापारिक सफलता का समय है। महीने के अंत में 29 तारीख को बुध भी इस जमावड़े में शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों, बुध व्यापार के कारक हैं। ये समय उन लोगों के लिए जैकपॉट है जो बिजनेस करते हैं। कोई बहुत बड़ी डील, कोई बड़ा सौदा जो महीनों से लटका हुआ था, वो 29, 30 या 31 दिसंबर को फाइनल हो सकता है। इस समय 10वें भाव में बनने वाला ये योग आपको लंबी अवधि का मुनाफा देने वाला है। तो करियर का निष्कर्ष यही है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा, थकान होगी, लेकिन ये थकान मीठी होगी, क्योंकि इसके बदले में आपको सफलता और पैसा दोनों मिलेगा। बस आपको अपने अहंकार पर काबू रखना है। करियर अच्छा है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए देखते हैं आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। इस पखवाड़े में आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो 10वें घर में दिग्बली होकर बैठे हैं और वहां से वो सीधी दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। इसका ज्योतिषीय अर्थ यह है कि धन का प्रवाह बहुत तेज होगा। आपकी मेहनत का फल आपको नकद के रूप में तुरंत मिलेगा। 15 तारीख के बाद अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई पुराना कर्ज था तो उसके वापस आने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, क्योंकि शनि और गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। चांदी में निवेश करना भी इस समय बहुत शुभ बताया गया है। यहां एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए। डेटा के अनुसार 25 दिसंबर और 26 दिसंबर का समय आर्थिक मामलों के लिए बेहद खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इस समय शुक्र और बुध पर पाप प्रभाव होने से आपके अंदर लालच बढ़ सकता है। हो सकता है कोई आपको कहे कि यहां पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा, या कोई लॉटरी सट्टे की स्कीम बताए। मेरी सख्त सलाह है कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच किसी को भी उधार ना दे। बिना कागजी कार्रवाई के कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन ना करें। चेक या ऑनलाइन पेमेंट का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपके पास सबूत रहे, वरना इस समय दिया गया पैसा डूब सकता है। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन रिश्तों का क्या? क्या सफलता की कीमत आपके रिश्तों को चुकानी पड़ेगी? मीन राशि वालों, सच कहूं तो ये समय रिश्तों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। वैवाहिक जीवन में
15 दिसंबर के बाद मंगल 10वें घर में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी प्रेम भाव पर डाल रहे हैं। साथ ही सूर्य और मंगल का उग्र प्रभाव आपके स्वभाव को बदल रहा है। आप काम के तनाव को घर लेकर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, जीवन साथी पर चिल्ला देना, ये चीजें बढ़ सकती हैं। चौथे भाव में बैठे वक्री गुरु ये इशारा कर रहे हैं कि ससुराल पक्ष की वजह से या घर के बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि आपको अपने घर और ऑफिस के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। ऑफिस का बॉस बनकर घर में ना घुसे। वही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए 20 दिसंबर के बाद का समय नाजुक है। शुक्र और मंगल की युति 10वें घर में हो रही है। ये पैशन तो बढ़ाती है, लेकिन ये ईगो क्लैश भी लाती है। एक और खतरा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ग्रहों की चाल बता रही है कि कोई दोस्त या कोई बाहरी इंसान आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकता है। कोई बनी बनाई बात ऐन वक्त पर बिगड़ सकती है। इसलिए अपने पार्टनर से अपने परिवार की बुराई न करें और न ही किसी तीसरे की बात पर भरोसा करें। जो भी मसला हो, आमने सामने बैठकर सुलझाए। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज की रीढ़ यानी हमारी माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा कम होती है, लेकिन मीन राशि की गृहिणियों के लिए ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपके सुख भाव यानी चौथे घर में बैठे हैं, लेकिन वो वक्री हैं। इसका आपके जीवन पर सीधा असर क्या होगा? पहला असर घर के माहौल पर पड़ेगा। क्योंकि गुरु चौथे घर में है, आपका मन करेगा कि घर को फिर से सजाया जाए या घर के रूल्स बदले जाए। लेकिन वक्री होने के कारण आपको लगेगा कि परिवार के सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट या तारीफ नहीं मिल रही। दूसरा, डेटा बताता है कि 15 दिसंबर के बाद ससुराल पक्ष या ननद जेठानी के साथ कुछ पुरानी बातें फिर से उखड़ सकती हैं। छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। तीसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान दीजिए, मंगल 10वें घर में बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि किचन में काम करते वक्त या बच्चों को पढ़ाते वक्त आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। मेरी सलाह है कि जब भी गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पिए। अपने गुस्से को परिवार पर न निकालें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। हालांकि सब कुछ नेगेटिव नहीं है। 5 दिसंबर के बाद से गुरु और बुध का जो प्रभाव है वो ये भी बताता है कि घर में कोई मांगलिक कार्य, कीर्तन या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। इस समय घर के लिए कोई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन खरीदने के लिए भी बहुत शुभ है। तो गृहिणियों के लिए मंत्र यही है, मौन सबसे बड़ा हथियार है। इस 15 दिन बहस में ना पड़े और अपनी ऊर्जा को घर को सुंदर बनाने में लगाए। अब बात करते हैं सेहत और विद्यार्थियों की। स्टूडेंट्स के लिए यह समय 2 हिस्सों में बटा है। 15 से 20 दिसंबर का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। सूर्य और मंगल आपको एक योद्धा जैसी शक्ति देंगे। अगर आपका कोई सरकारी एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आप उसमें विजयी होंगे। फोकस बहुत शानदार रहेगा। लेकिन 20 दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र 10वें घर में आएंगे और चौथे घर को देखेंगे, आपका मन चंचल हो जाएगा। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान दोस्तों, घूमने फिरने और रोमांस में लगेगा। आपको खुद को जबरदस्ती टेबल कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा। सेहत के मामले में मीन राशि वालों को लापरवाही नहीं करनी है। शनि लग्न में है और राहु 12वें भाव में। ये कॉम्बिनेशन नसों की कमजोरी, साइटिका या कमर के निचले हिस्से में दर्द दे सकता है। वहीं सूर्य मंगल के प्रभाव से 10वें घर में बहुत ज्यादा हीट है। इससे आपको एसिडिटी, सीने में जलन या स्किन की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या बीपी की समस्या है तो 15 और 16 दिसंबर को ज्यादा तनाव ना लें और दवाइयां समय पर लें। बुजुर्गों को गिरने या चोट लगने का डर है, इसलिए चलते समय सावधानी बरतें। दोस्तों, इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 15 से 31 दिसंबर का समय एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। करियर ऊपर जा रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में झटके लग सकते हैं। अपनी डायरी निकालिए और इन तारीखों को नोट कर लीजिए। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर है। प्रमोशन की बात करने या नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए सबसे शुभ दिन। 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर है। इस दिन के बाद
ऑफिस में गॉसिप से बचें और पार्टनर से झगड़ा ना करें। 25 और 26 दिसंबर का दिन आर्थिक खतरे का है। इस दिन ना उधार दें, ना निवेश करें, शांत रहें। और 29 दिसंबर बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यह दिन बहुत लकी रहेगा। इस समय अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य आपका सबसे बड़ा दोस्त। ग्रहों की इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बहुत ही सटीक उपाय बताए गए हैं। ये उपाय आपको 15 दिसंबर से ही शुरू कर देने चाहिए। उपाय नंबर 1, पंचामृत अभिषेक। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। चूंकि आपके 10वें घर में बहुत ज्यादा अग्नि इकट्ठी हो रही है और आपके राशि स्वामी गुरु है, इसलिए भगवान शिव की शरण में जाना सबसे उत्तम है। इस पखवाड़े में विशेष रूप से सोमवार और गुरुवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मानसिक तनाव को शांत करेगा और करियर की बाधाओं को दूर करेगा। उपाय नंबर 2, दीपदान। शनि की 7.5 और राहु के 12वें भाव के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशेष दीप अनुष्ठान करें। रोज शाम को अपने घर के मंदिर में 4 दीपक जलाएं। 2 दीपक शुद्ध घी के और 2 दीपक तिल के तेल के। यह उपाय आपके स्वास्थ्य और धन की रक्षा करेगा। उपाय नंबर 3, राहु की शांति। अगर आपको बहुत ज्यादा मानसिक उलझन या डर लग रहा है तो शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच एक पानी वाला नारियल ले। उसे अपने सिर के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह राहु के दोष को शांत करेगा। उपाय नंबर 3, 4, दान। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण या मंदिर में चने की दाल और पीला कपड़ा दान करें। इससे आपके पारिवारिक कलह में शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का साल 2025 के आखिरी 15 दिनों का पूरा लेखा जोखा। देखिए, ग्रह अपनी चाल चलते रहेंगे, लेकिन उन ग्रहों का असर आप पर कैसा होगा ये काफी हद तक आपके कर्मों और आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपके पास अभी बहुत पावरफुल राजयोग बन रहा है। इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपने काम में जी जान लगा दीजिए, लेकिन सफलता की दौड़ में अपने अपनों को पीछे मत छोड़िएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये जानकारी किसी के बहुत काम आ जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।